I was hospitalized. Oh my god, hospital point not created in कैसे हुआ? किडनी फेल Because it was an acute kidney failure. It was a normal day. I was having fun with my roommates, and in the evening we decided to have a little bit challenge and having some fun. कि जिसने सबसे ज़्यादा सिटअप्स मारे वो विनर होगा. And it was the worst decision of my life. And वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी. No doubt, I win the challenge by 150 sit-ups in one go. But at what cost? An acute kidney failure. My legs were totally sore. I was barely able to move my legs. I thought it was normal. But जो next day हुआ वो normal नहीं था. It was something I haven't seen in my life. And I was so frightened and I was having so much of anxiety, like I don't know what to do. I woke up in the morning, just having a normal morning until I went to the washroom. When I started urinating, my urine color was like totally dark brownish. It was having the blood with the urine and I was totally shocked. What is this? I was totally speechless. I was numb and I was about to faint. It was Sunday and all the clinics were closed. I delayed myself. I thought we'll go in the evening. And when I started feeling so much anxious, nausea, I tell my friend Arjun, it's time to go to the hospital. I'm not feeling well. When I reached the clinic was closed due to that it was Sunday. I called the doctor and explained all the situation, what happened to me. And the doctor said, hello, तू जिधर भी होगा उधर से सीधा केम हॉस्पिटल में आ एंड अकेला मत आ एंड हो सके तो पैदल भी मत आ, ऑटो से आ या फिर गाड़ी से आ. आई वॉज लाइक व्हाट द फक इज सेइंग. हियर द मेन स्टोरी बिगिंस. हम हॉस्पिटल में गए, मैं और मेरा दोस्त ही था बस. हम उधर गए. डॉक्टर से मैं 5 मिनट में उधर पहुंच रहा हूँ, तू जा. वी रीच देयर. दे टेक मी टू द इमरजेंसी वार्ड. उन्होंने बेड पे लेटा दिया, सलाइन लगा दिया. आई थॉट इट्स ओके, ठीक है सलाइन से हो जाएगा. 5 मिनट बाद कैथरेटर ला लिया, घुसा दिया, लग गए थे मेरे. मैं तो ठीक है हो जाएगा. शाम इट वॉज लाइक इवनिंग, सो आई थॉट 10-11 बजे तक ठीक है हो जाएगा. डॉक्टर सेड कि इसका एडमिशन करा लो हॉस्पिटल में इन द जनरल वार्ड. आई वॉज अगेन शॉक्ड एंड आई वॉज लाइक क्या बोलूँ, मैंने घर पे तो बोला नहीं था ये सब ऐसा ऐसा हुआ है, फिर क्या करूँ. ठीक है एडमिशन ले लिया. दोस्तों को कॉल कर लिया, बाकी रूममेट्स को, सब आ गए. घर पे बोला नहीं मैंने. फिर बात आती है 10 बजे जनरल वार्ड में से. डॉक्टर सेड में कर अच्छा हो तो 1-2 घंटा लेट नहीं होगा, नहीं तो तेरी किडनी फेल हो जाती थी. सो डॉक्टर केम एट द 10 PM एंड ही सेड कि फॉर द हायर कंसर्न we have to call your parents. I was like, what? Higher concern means what you mean? So मेरे को कॉल करना ही पड़ा. I called my parents and next morning he was there in the hospital and when he saw me like that मेरे पापा ही चक्कर आके गिर गए. बेसिकली मेरे साथ हुआ ये था कि इट इज़ कॉल्ड द रैप्डोमाइलिसिस. तो इसमें होता ये है कि तुम्हारे जो मसल पार्टिकल जो रहते हैं, जैसे कि मैंने सिटअप्स किए थे 150 सिटअप्स एक गो में, जो कि कोई करता नहीं, पागल इंसान होगा जो करेगा, जो मैंने किया. तो जो 150 सिटअप्स किए, जो इधर थाइज में के जो प्रोटीन पार्टिकल्स रहते हैं, मसल पार्टिकल्स बेसिकली, इट्स गेट ब्रोकन. ठीक है, वो टूट जाते हैं.
एंड वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाते हैं. मायोग्लोबिन समथिंग इट्स गेट एंटर्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड एज अ ब्लड फिल्टर्स टू द किडनी, वो पार्टिकल्स भी किडनी के अंदर जाने लगते हैं. एंड देयर द मेन इशू हैपेंस. द पार्टिकल्स गेट स्ट्रक इन द किडनी एंड किडनी गेट्स शॉक्ड एंड किडनी डजंट एबल टू फंक्शन. फिर सबके लग जाते हैं. तो उसी की वजह से मेरे यूरिन में से ब्लड फ्लो होने लग गया था. मेरी किडनी वॉज गेटिंग लाइक it was damaged basically, and my creatinine level was around 7.1, and which was worst. And usually creatinine level in a human being, in the male and female, is 0.5 to 1. Like it is a average range, and where is the 7.1? It's like किडनी डैमेज हो गई थी बेसिकली. मेरी नॉन स्टॉप सलाइन लगाई थी मेरे को दिन रात. तबीयत मेरी वीक होती जा रही थी. क्रिएटिनिन लेवल बढ़ते जा रहा था. इट वॉज अ वर्स्ट सिचुएशन फॉर मी एंड आई वॉज नॉट एबल टू वॉक बिकॉज मेरे लेग्स पूरे सोर हो गए थे. नेक्स्ट डे मेरे मौसी के लड़के को, मेरे बड़े भैया को बुला लिया गया था एंड मेरे मामा को, क्योंकि उधर पापा अकेले थे हॉस्पिटल में, तो सब कुछ मैनेज नहीं हो रहा था. एंड बाकी सब खाना से लेके बाकी एवरी हेल्प डन बाय माय फ्रेंड्स. आई वाज सो ग्रेटफुल टू देम. सो डॉक्टर हैज़ गिवन अ चॉइस कि तुम डायलिसिस करो. एंड वी वेयर लाइक मी एंड ऑल माय फैमिली वेयर अगेंस्ट द डायलिसिस, बट मेरा क्रिएटिनिन बढ़ते जा रहा था. सो वी हैव टू टेक दैट डिसीजन and we did the dialysis. And before that there was a little cut and they put the central line from this neck. Still you will be able to see the 3 dots like the marks. उधर से वो नली डालते हैं for the blood to remove all the blood from the body and again pass the blood to the dialysis machine. तो central line डालने के बाद I had my first dialysis. So after that dialysis I was a bit better from the current situation of that time, and my creatinine level just came below like 6, like by 1. So basically what is dialysis? Dialysis क्या होता है? So dialysis just like a filtering your blood. तो dialysis तब किया जाता है जब तुम्हारी किडनी फेल हो जाती है या तुम्हारी किडनी डैमेज हो जाती है. जब किडनी का काम रहता है कि तुम्हारा ब्लड फिल्टर करना. जब किडनी फिल्टर नहीं कर सकती ब्लड, तो फिर वो उसका अल्टरनेटिव डायलिसिस. डायलिसिस इज अ मशीन जिसमें कि तुम्हारा पूरा ब्लड डायलिसिस मशीन में जाता है, वो प्यूरिफाई होता है और वापस तुम्हारे बॉडी में एंटर किया जाता है. सो नेक्स्ट डे वी डिसाइडेड, जैसे मेरे को थोड़ा ठीक लगा, वी डिसाइडेड टू शिफ्ट टू दी संभाजी नगर इन माई होम टाउन, द मेडिकल हॉस्पिटल. But at that time again my situation becomes serious and we have to go for the second dialysis. At that time we have done the second dialysis and I was a bit able to walk in the morning 5 o'clock. हम वैसे ही निकले कार से, लाइक इन कार ओनली, लाइक वो कैथेटर ऐसे मैंने पकड़ के हाथ में. भाई इट वॉज लाइक अ क्रेजी, इट वॉज अ मूवी सीन एक्चुअल. भैया गाड़ी चला रहा है, मैं फ्रंट सीट पे बैठा हूँ, वो कैथेटर ऐसे लटका के हाथ में वैसे ही, कि वो निकालना मिस बाप तोबा नहीं. पीछे मामा एंड पापा बैठा है. वैसे वी केम टू दी संभाजी नगर एंड एक्चुअली वी गॉन टू दी हॉस्पिटल इन मेडिकवर. All my treatments were proceed in this medical hospital only after that. And in the medical hospital my creatinine level was around 5.6. So we have to do there also one dialysis. So this was my third dialysis to lower the creatinine level. And after that I felt bit good. And later on my condition was cured by the saline only. Like slowly my creatinine level was getting lowered without dialysis, and it was a good sign, like my kidney was adapting a normal routine or behaving like a normal kidney. That when my creatinine level came to the almost 2.5, I was ready to take the discharge, and it was a happy moment. I was like, wow, finally after a month I'm going home. And after going home it was totally quarantine. It was like a COVID situation for me. Total 24 hours I was in the mask
नॉट एबल टू ईट बाहर का खाना, ओनली बिस्लरी वाटर। एंड उसके बाद मेरा 2 मंथ का बेड रेस्ट था। एंड उसके बाद मेरी किडनी वॉज लाइक टोटली वर्किंग फाइन टिल नाउ। विद गॉड ग्रेस एवरीथिंग हैपन सो वेल एंड टुडे आई एम हियर। एंड उसी की वजह से आई मिस्ड माई वन सिम एंड आई हैव टू टेक द 1 year ड्रॉप। एंड उसकी वजह से मेरी वाईडी लग गई। इसलिए कोई भी मिलता है मेरे को, ओह तेरा 1 साल रह गया, कैसे रह गया? अब इतनी बड़ी कहानी किस किस को बताओ। सो हेयर इज़ दिस कहानी, हेयर इज़ दिस डॉक्यूमेंट्री टू शो यू हाउ इट गोज़, वेयर इट गोज़, कैसे हुआ, क्या हुआ। सो इसी की वजह से मेरा 1 ईयर का ड्रॉप लगा। एंड ये ड्रॉप लगने के बाद तो थोड़ा सा ट्रॉमेटाइज तो था ही मैं, क्योंकि सब बच्चे आगे जा रहे, मैं पीछे रह रहा। एंड आई वॉज नॉट एन एवरेज स्टूडेंट, आई एम अ मल्टी टैलेंटेड गाय। देख ही सकते हो आप, ये डॉक्यूमेंट्री, ये एडिट, ये मैंने बनाया। Thankful to God that I am here with everyone's prayer. I would like to thank everyone, each of my friends, my family members, my relatives who were in this part of me, who were helping me, who were motivating me, who were providing me the strength, जिन्होंने मेरे लिए prayers किए। everyone I am thankful to all. And पूरे ये स्टोरी के अंदर I got one lesson is that never do any extreme things in anything। कुछ भी हो, एक्सरसाइज हो, in anything, never push your limits। जितना तुम्हारी लिमिट है उससे तुम एक पैर पीछे रुको। लिमिट्स के आगे जाओगे, जाओ, लेकिन स्लोली जाओ। और टेक अ बिग स्टेप, गो स्टेप वाइज। मैंने वही गलती की, फालतू की बकचोदी की, मैंने सिटअप्स मारे जो मैं कभी ज़्यादा वॉकिंग भी नहीं करता था, ना एक्सरसाइज करता था। एंड रैंडमली आई वोक अप एंड आई स्टार्टेड डूइंग 150 सिटअप्स इन 1 go। सो नेवर डू दिस थिंग्स। एंड सेकेंड गलती ये भी थी मेरी उसमें कि मैंने स्ट्रेचिंग नहीं की। स्ट्रेचिंग इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट वेन एवर यू डू एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज और डांस, एनीथिंग फिजिकल एक्टिविटी यू डू, you should do stretching before and after the event। And with that said, let's finish this documentary on a good note। Thank you so much for watching this video। I hope you love this documentary by me, and for making this documentary I have to take so much of कष्ट। हे इकडे बघू शकता तुम्ही, हे फेक लॅम्प, हे इकडे फेक लाइट्स, sort of fake it to make it into reality। So I appreciate my work। Like, subscribe, follow। Bye bye।